हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी के एक और बेहतरीन वीडियो में। प्यार बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है विलेन। प्यार बच्चों, इस चैप्टर का हमने एक वीडियो पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने जाना था मोलरता क्या होती है और मोललता क्या होती है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न क्या है। तो ये तीनों बात एक ही है, चाहे आप मोल प्रभाज कहिए या मोल अंश कहिए या मोल भिन्न कहिए। ठीक है, ये सभी नाम एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख दिया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो परिभाषा लिखा है हमने, इसको बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग चित्र के माध्यम से मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक बर्तन ले रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने क्या रख दिया, एक विलेन भर लिया। ठीक है, इस बर्तन में हमने क्या किया है, एक विलेन लिया है। ठीक है, तो आप जानते हो कि विलेन में दो घटक होते हैं, तो नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, तो इस विलेन में जो दो घटक हैं, इन दोनों घटकों में से किसी एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, किसी एक घटक के मोलों की, ठीक है, मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, यानी कि विलेय और विलायक यानी घटक ए और घटक बी के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम कहें घटक ए का मोल प्रभाज निकालें तो मोल प्रभाज को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स और ये ए का मतलब कि हम जो मोल प्रभाज निकाल रहे हैं वो घटक ए का निकाल रहे हैं। तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर लिखेंगे। सबसे पहले तो हम घटक ए का निकाल रहे हैं, तो मोलों की संख्या को हम क्या करें, Na से दर्शा दें। अब बट्टे इसमें जो दोनों घटक ए और बी हैं, इन दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग। ठीक है, यानी कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक है, यानी Na प्लस Nb। ठीक है, ये हमारा घटक ए का मोल प्रभाज निकल जाएगा। इसी तरह से हम अगर घटक बी का निकालें तो मोल प्रभाज, तो जो घटक बी का निकालें तो इस घटक बी का जो मोलों की संख्या उसको ऊपर रखेंगे। बाकी विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या यानी कि Na प्लस Nb का अनुपात, Nb का अनुपात, ये हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, परिभाषा को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिभाषा क्या लिखी गई है। यहाँ पर लिखा गया है किसी विलयन के एक घटक यानी विलेय या विलायक, ठीक है, के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने चित्र में समझाया बिल्कुल वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखा हूँ। एक बार फिर से समझ लीजिए परिभाषा। इसमें कहा जा रहा है कि किसी विलयन के एक घटक, चाहे विलेय का या फिर विलायक, फिर कह रहा है कि मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न कहलाता है। और मोल प्रभाज को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो चित्र मैंने अभी समझाया था उसको मैं यहाँ पर फिर से बना ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया और इस बर्तन में हमने एक विलयन डाल रखा है। ठीक है, इस बर्तन में हमने क्या किया है, एक विलयन डाल रखा है। ठीक है, तो विलयन में दो घटक होते हैं, तो एक घटक का नाम दे देते हैं ए और दूसरे का बी। तो इसमें हमने कहा कि घटक ए का अगर मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो इस घटक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। तो हम क्या करें, इन दोनों घटकों का अलग अलग मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे घटक ए का मोल प्रभाज। ठीक है, घटक ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स ए का मतलब कि जो घटक ए है उसका मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो हमने कहा कि जिस घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे सबसे ऊपर, फिर बट्टे विलयन में जितने उपस्थित कुल मोलों की संख्या है उनको नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा Na बटा Na प्लस Nb, ये हमारा हो जाएगा घटक ए का मोल प्रभाज। इसको मान लें समीकरण नंबर 1।
अब हम निकालें घटक बी का मूल प्रभाज्य। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटक बी का मूल प्रभाज्य, घटक बी का मूल प्रभाज्य। ठीक है, तो इसको घटक बी का मूल प्रभाज्य निकालना है, तो यहाँ पर हम दर्शा देंगे एक्स बी। बी का मतलब कि जो घटक बी है उसका मूल प्रभाज्य निकालना है, तो जिसका मूल प्रभाज्य निकालेंगे उसके मूलों की संख्या को ऊपर रखिए, तो यानी कि एन बी बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या यानी एन ए प्लस एन बी। ये हमारा एक फार्मूला निकल जाएगा, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, जितने घटक होंगे उन घटकों की मूलों की संख्या अलग अलग निकाल लेंगे, चाहे घटक 1 ठे हो, चाहे 2 ठे हो, चाहे 3 ठे हो। ठीक है, इतने घटक यानी कि कम से कम क्या होते हैं, 3 4, यानी कि कम से कम मिनिमम हम मान के चलते हैं कि 2 घटक होते हैं, और उसके बाद और भी हो सकते हैं। जितने घटक होंगे उतने घटकों की मूलों की संख्या हम लोग निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा एन बी बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, एलसीएम हमारा सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, तो ये भी हो जाएगा हमारा एन ए प्लस एन बी। तो ये देख रहे हो अंश और हर दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो बच जाएगा 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो घटक ए और बी हैं उन दोनों का अगर हम मूल प्रभाज्य निकालते हैं तो कुल मूल प्रभाज्य की जो मान निकल के आएगा वो 1 आएगा। ठीक है, 1 से अधिक नहीं आएगा, 1 से कम भले आ जाए, लेकिन अगर हम अलग अलग दो जितने भी घटक होंगे उन सभी घटकों का अगर मूल प्रभाज्य का योग करें तो वो 1 ही आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी को हर एक चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो आगे नीचे मैंने सूत्र का जो निगमन किया उसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।